दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज इस टूर के साथ चलते हुए हमारे सनशाइन गैस एजेंसी के अंदर कल हमने नियो गैस एजेंसी कालका का एक छोटा सा क्लिप बना के डाला। लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए, लोगों ने अपने ओपिनियन रखे। कुछ लोगों ने ये लिखा कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, मैं रोटी कैसे बनाऊं, और कुछ लोगों ने लिखा ओवर चार्जिंग करते हैं। कुछ लोगों ने लगा कि हमारे घर तक सप्लाई नहीं आती। ठीक है, 3 से 4 साल पुरानी एजेंसी है। जिस एजेंसी के ऊपर हमने कल खड़ा होकर वीडियो बनाया था, नियो गैस एजेंसी, वो लगभग शायद 20 से 30 साल 25 साल 30 साल पुरानी एजेंसी बताई जाती होगी। 17,000 कनेक्शन इनको बताए उन्होंने मैडम ने मेरे को कि मेरे पास 500 हुए। वो गैस एजेंसी का लाइसेंस बहाल नहीं है, वो सरकार के काम है। क्यों नहीं है कि हम इस मुद्दे में नहीं फंसना चाहते। आज मैंने कल उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी तक बहाल नहीं हुआ, जब बहाल हो जाएगा जब हम भी आपको इंटरव्यू देंगे। लोगों ने मेरे से रात को कमेंट्स किए, उन्होंने कहा कि मेरे को कि मैं सनशाइन गैस एजेंसी में क्यों नहीं जाता, तो मैं उन लोगों को ऊपर रखते थे। आज उनकी द्वारा पूछी गई है कि बात का जवाब लिया जाएगा, उनसे लिया जाएगा। और मेरा निवेदन है उन लोगों से, जिन लोगों ने ये लिखा कि मेरे घर में रोटी नहीं बनी, मेरे घर में सिलेंडर नहीं आया, ओवर चार्जिंग करते हैं, एड्रेस का नहीं पता, फोन नंबर दिए, तो बात पूछी जाएगा। सुनिएगा, आज आपको बिल्कुल एक चीज का जवाब देना होगा, ताकि कल कोई एलिगेशन लगाने के लोग बचेंगे और देर लगेंगे। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? मैम, ये गैस एजेंसी कितने साल से आपके पास? 3 साल हो गए लगभग, मोर देन 3 साल प्लस है। मैम, एक हमारी कालका की नियो गैस एजेंसी है, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं बोलेंगे, किसी कारणवश आजकल वर्किंग नहीं है। कई रीजन हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। वो सरकार से या उस निगम से इंडियन गैस, वो उनका आपस का मामला है। वो सारे कनेक्शन आपके पास उन्होंने शिफ्ट कर दिए। कितने कनेक्शन हैं? लगभग 17,000 कनेक्शन। मुझे भी ऐसे ही कुछ बताया। आपके अपने कितने कनेक्शन थे? मुझे 7,000। 7 और 17 24,000 कनेक्शन इस समय आपके पास है। आप अपने आप को कितने दिन से ये कनेक्शन है? 17,000 कनेक्शन आपके पास? हम लोग को 26 को मिले हैं। 26 बोले तो 26 जुलाई में, अगस्त, अभी अगस्त में। पर वो 26 अगस्त को, देखिए ऐसा पहले ये क्या था, ये कनेक्शन पहले पंचकुला में थे। नहीं, आपके पास कब आए? हमें 26 अगस्त को। सुनने वालों इस बात को बड़े गौर से सुनना, जिन्होंने मेरे को कमेंट डाला है कि हमारे घर में सिलेंडर नहीं आता, बड़ी दिक्कतें हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 26 अगस्त से आज दिनांक है 5 सितंबर, इनकी ड्यूटी शुरू होती है 26 अगस्त से। लोग इनको कहीं भी दोषी ठहराते हैं, पहले या तो सरकार को दोषी ठहराए या उस एजेंसी को दोषी ठहराए जिस एजेंसी के पास से कनेक्शन पंचकुला शुरू हुआ। आपने पंचकुला का नाम लिया। आपकी जिम्मेवारी तय होती है 26 अगस्त के बाद। 26 अगस्त से ले लो 5 दिन वोट, 5 दिन लीव, 10 दिन से आपके पास चार्ज है। लेकिन माहौल ऐसा बताया जा रहा है, जिस तरीके से मेरे को लोगों ने कमेंट डाले, माहौल ऐसा बताया गया कि जैसे आपके पास कई महीनों से कनेक्शन है। ये 2 महीने से पंचकुला से ही सप्लाई हो रही थी। तो इसका मतलब अगर पंचकुला वाले नहीं अपने आप को इस बात पे खड़े उतरे, देन आपकी तरफ वो ट्रांसफर की गई। ऐसा कुछ पॉलिसी में होगा, हो सकता है, इट में भी, क्योंकि कनेक्शन तो आपको लीगल वे में ट्रांसफर होगा। ये भी रीजन हो सकता है कि हमने जैसे पंचकुला, तो जैसे आपने वो एक बात है, उनकी पॉलिसी होगी ना, जो सरकार की पॉलिसी, उसके तहत आपको ये शिफ्ट हुआ। सरकार बोले तो ये निगम या जो भी बोर्ड है, जो कुछ भी है, इनकी अपनी पॉलिसीज है। अब अगर आप 10 दिनों के अंदर, आपको अभी कितना समय और चाहिए कि आप बिल्कुल ऑन द वे आए, बिल्कुल ट्रैक पे आ जाए। लोगों को जैसे पहले घरों में कनेक्शन सिलेंडर की सप्लाई जा रही थी, अभी 10 दिन तो ठीक है, आपकी बात मान लीजिए कि समय लगता है। कितने दिन मैक्सिमम और लग सकते हैं? मैक्सिमम देखिए, अभी भी हमने कोशिश करा है कि सप्लाई मिले, और मिली भी है लोगों को। पर उसमें क्या है कि कुछ एक पॉकेट जैसे हमें नहीं पता है, तो हम उनको यही बता रहे हैं कि अभी आप हमें थोड़ा मौका दें। अभी बंदे एंगेज हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुराना बंदे भी नहीं हमें मिल पा रहे, है ना। जिनको घर पता है 20-30 साल से वही लोग सप्लाई करें, वो आप बंद करके भी वहां जा सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग को थोड़ा सा 10-15 दिन तो कम से कम हम लोग को रिलैक्सेशन चाहिए। 15-20 दिन। हाँ जी, हाँ जी, 15-20 दिन। 15-20 दिन के बाद आपकी सप्लाई रेगुलर हो सकती है, आप ये कहना चाहते हैं। कमिटमेंट है आपका उन सभी व्यक्तियों को जो ये मेरे को लिख के डाल रहे हैं कि भाई हमारे को सप्लाई आपसे भी है, क्योंकि ठीक है, लोग ये लिख रहे हैं कि
हमारे से ओवर चार्ज किया जा रहा है। अब ये पता नहीं वो ओवर चार्ज इन 10 दिनों में, क्योंकि आपने बताया 26 अगस्त से, 26 अगस्त से अगर आपके पास सप्लाई है तो 26 अगस्त से मुझे नहीं लगता सभी लोगों को आपने दी होगी। हो सकता है उनके भी कुछ मित्र होंगे, क्योंकि नेचुरल पड़ोस धर्म तो सभी को निभाना होता है। बेसिकली वो एरिया ऐसा है कि अप एंड डाउन ट्रेल है, तो उसमें क्या होता है कि डिलीवरी बॉय को जो कस्टमर खुश होकर दे देता है, लाइक किसी घर जा रहे तो वो पहले से प्रोसीजर चला रहा है। हम पॉइंट डिलीवरी कर रहे हैं तो 880 रुपए ही लेते हैं, हम ओवरचार्ज नहीं करते। लेकिन क्या है कि भाई यही फॉलो होता है, तो होता है कितने अगर दे भी दिए होंगे तो उस चीज में बहुत कमेंट नहीं, आपकी स्लिप जो है आपकी स्लिप वो 880 है। बिल्कुल, हम 880 ही लेते हैं, 880। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से दे रहा है, इसमें आपको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो उन दो लोगों के बीच है। हाँ जी, पर अदरवाइज डिलीवरी बॉय भी मेरा 880 ही लेता है, ऐसा नहीं है। तो आप 20 दिन के अंदर अंदर आप कमिट कर रही हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी ऑनलाइन आती है ट्रैक पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका सिलेंडर हाँ जी अंडरवेट तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं, हमारा चेक इनफैक्ट जो लोग कराते हैं, चेक भी कराया था कल हमारे गाड़ी उठवा के, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर ही मिला उनको, अंडरवेट बिल्कुल भी नहीं। अंडरवेट ये भी आप अपने हर उपभोक्ता को, हर जो आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति है आपकी एजेंसी के साथ, जिसके घर में आप गैस की सप्लाई दे रही हैं, आप बिल्कुल ये कमिट कर रही हैं कि आपका सिलेंडर कभी भी अंडरवेट नहीं चला, नहीं होगा, ना कभी आप ओवरचार्ज करती हैं। हाँ, नहीं ओवरचार्ज भी नहीं करते, सबको पता भी है कि हमारा अंडरवेट बिल्कुल भी नहीं होता है। मैम दिक्कत एक भी और भी है, तो लोग कहते हैं कि हम ये फोन कर दें। कल जब मैं नियो गैस के ऊपर गया तो उन लोगों ने मेरे को बताया था वहां पर, होता ये कि हमने बाहर एक स्लिप लगा रखी है, उस पर लिखा हुआ था सनशाइन और वो नंबर लिखा हुआ था, वो नंबर मैंने पढ़ा। बाद में ये पता लगा कि मेरे को वो आपका निजी नंबर उन्होंने लिख दिया। वैसे तो उनको निजी नंबर आपका लिखना नहीं चाहिए था, बीइंग ए लेडी आपका नंबर तो बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहिए था। अगर उन्होंने लिख दिया, चलो हो सकता है गलती रही होगी। ये ऐसा कि पर्सनल नंबर लिखा है, मैं उठाती हूँ, लेकिन वो कॉल ही इतने आते हैं। ठीक है, नहीं लिखना भी नहीं चाहिए पर्सनल नंबर, बीइंग ए लेडी पर्सनल नंबर नहीं लिखना चाहिए। उन लोगों को पता है, मेरे ऑफिशियल नंबर भी पता है, वो पता होने के बावजूद उन्होंने पर्सनल लिखा, जस्ट टू, वो उनकी मेंटालिटी शो होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उनका निजी मामला है। आपके लोग जैसे कॉल आती है उठाते हैं, रेगुलर उठाते हैं, तो कॉल बहुत ज्यादा आती है कि भाई ऐसा हो जाता है, कॉल मिस हो जाता है क्योंकि वो आप दूसरे कॉल पे हैं जी, तो वो जरूर हो सकता है, तो अदरवाइज कॉल रेगुलर उठता है। कम से कम 5 फोन है मेरे पास यहाँ पर, 5 फोन पे उठता है। ऑफिशियली 2 नंबर हम लोगों ने डाले हैं, एक लैंडलाइन है, 3 नंबर तो ऑफिशियली है, उसके अलावा भी हमने 2-3 नंबर और रखे हैं फॉर द डिलीवरी बॉयज एंड ऑल। टोटल 5 फोन है हमारे पास, आपके पास। दोस्तों अब मैंने आपको पूरा इंटरव्यू सुनवाया। अगर आपको अभी भी किसी चीज के अंदर कोई शक या शुबा है, संशय है, आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा अच्छी भाषा में, ये मत लिखिए। अब आपको क्लियर होगा कि पिछले 10 दिन से इनके पास सप्लाई का चाल रहा है, पिछले 3 महीने से नहीं, जबकि ये 2 महीने से नहीं, जबकि उस गैस एजेंसी का लाइसेंस जो है 26 या 27 जुलाई को बताया गया, खत्म हुआ, बहाल नहीं हो सका उसके बाद। अब आप ये लगा लीजिए 1.5 महीने से अगर आपके घर में सप्लाई इनरेगुलर आ रही है, तो उसमें मात्र एजेंसी का कसूर 10 दिन का है। और निवेदन है मेरा, जैसे हम लोग अपने बैंकों के अंदर 2-2 पैसे जोड़ के रखते हैं ना बुरे समय के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में 2 कनेक्शन रखने, 2 कनेक्शन नहीं, 2 सिलेंडर रखना चाहिए और 1 सिलेंडर भरा हुआ रखना चाहिए, ताकि वो मेरे को मित्र जो मेरे को दिखता है कि मेरे घर में रोटी नहीं बनी, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और लिखा गया मुझे कि अगर आप इतने बेनिफिशियर है तो आप सिलेंडर रात को मेरे घर छोड़ के जाए, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ने, इस एजेंसी का काम है। लिखने से पहले मुझे कमेंट आने, आपकी हर बात का जवाब देता हूँ मैं, मेरी ये कोशिश रहती है। अगर अभी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर मैम से कॉल करूंगा, आपकी उस दिक्कत को दूर किया जाएगा, हमारी ये कोशिश है। हमारे कालका पिंजौर का कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से गैस एजेंसी, गैस के लिए दुखी ना हो, परेशान ना हो, ये हमारी सोच है। और मैं मैम से भी ये कहूंगा कि आप भी इस तरीके की सोच बनाइए कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में चूल्हा जलना चाहिए, किसी के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। इस गैस एजेंसी के मालिकों की ये ड्यूटी तय होती है, और मैं ये आपसे निवेदन भी करता हूँ और आपसे गारंटी भी लेता हूँ इस बात कि आप सप्लाई ऑन टाइम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कभी ओवरचार्ज की शिकायत नहीं आएगी, कभी अंडरवेट की शिकायत नहीं आएगी। बाकी तो चलता है, 24,000 का एक्शन बहुत, मुझे लगता है समय के ऊपर हर काम हो जाए। थैंक यू।